वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे सेट नंबर 17 एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का। ठीक है, आज का सब टॉपिक रहेगा धार्मिक आंदोलन। ठीक है, छठी सदी में ईसा पूर्व से फोर्थ जो सदी में ईसा पूर्व तक रहा था। ओके, तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन। बट सबसे पहले आपसे एक अपील है, ठीक है, प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब आप कर लीजिए। ठीक है, आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश का जीके, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, पॉलिटी प्लस जनरल साइंस के टॉपिक्स मिलेंगे जो कि 45 to 50% आपके किसी भी एग्जाम का सिलेबस कवर अप करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब एंड लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, स्कैटर कीजिए और हमारी सभी वीडियोस को आप देख लीजिए। ठीक है, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ठीक है, नॉट सेम। ठीक है, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन सी चीज, कौन सी बात एक समान नहीं है? वो है आत्म दमन। ठीक है, ऑप्शन सी। ओके, आगे मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति ओब्लिक सभा आयोजित की गई थी? ठीक है, तो फ्रेंड्स जो आपकी फर्स्ट बौद्ध संगीति या सभा थी उसको ऑर्गेनाइज किया गया था राजगृह में। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ पर आपको दो स्तंभ दे रखे हैं। ठीक है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 in 1 क्वेश्चन। ठीक है, 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में रेडी हो जाएंगे। इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है और कंबाइंड में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो स्तंभ 1 है आपका जन्म, ज्ञान प्राप्ति, उसका प्रथम आपका प्रवचन, सरमन, ये निधन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, फर्स्ट मैच होगा आपका लुम्बिनी के साथ। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ लुम्बिनी में। उसके बाद बात करते हैं हम ज्ञान प्राप्ति, तो ज्ञान प्राप्ति हुई इनको बोध गया में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम इनका फर्स्ट सरमन या जो इनका प्रथम जो प्रवचन था वो हुआ था इनका सारनाथ में। ठीक है, इसको ऐसे हम देख लेते हैं। और लास्ट है आपका निधन, तो निधन हुआ था कुशीनगर में। ठीक है, तो 4 in 1 क्वेश्चन है। इंडिविजुअल भी पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, फर्स्ट प्रवचन कहाँ दिया इन्होंने और निधन कहाँ हुआ, बट कमांड में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से आप समझ लीजिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। ओके, आगे मूव करते हैं हम अपने फोर्थ प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 पूरब। ठीक है, तो 14 पूरब जो है आपका सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 14th पूरब या 14 पूरब। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए, बिल्कुल सही आंसर है। ओके, आगे मूव करते हैं हम अपने 5वें प्रश्न की तरफ। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अजीबक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो जो अजीबक संप्रदाय था आपका उसके फाउंडर या संस्थापक थे आपके मखली गोसाल। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा, ये कई बार अपेयर हो चुका है। ओके, आगे हम चलते हैं। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो भागवत संप्रदाय, ठीक है, इसके विकास में सबसे अधिक योगदान था हिंद यूनानी। ठीक है, तो हिंद और यूनानियों का, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, आगे मूव करते हैं हम 7th क्वेश्चन की तरफ। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेलवे, आरआरबी, ठीक है, बैंकिंग। ठीक है, जहां भी स्टैटिक जीके पूछा जाता है ये क्वेश्चन आपको देखने को अमूमन मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर हम देख लेते हैं भगवान महावीर का प्रथम जो शिष्य थे वो थे जमाली। ओके, ऑप्शन ए को मार्क कर लीजिएगा, बिल्कुल सही। ओके, आगे मूव करते हैं हम अपने 8वें प्रश्न की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट, त्रिरत्न सिद्धांत। ठीक है, तो पहले तो आप इस चीज को देख लीजिए, क्वेश्चन में भी नॉलेज अवेलेबल है। ठीक है, जो त्रिरत्न सिद्धांत है वो क्या है? वो है सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वे है, कौन सा धर्म है? जैन धर्म। तो त्रिरत्न का सिद्धांत फॉलो किया जाता है आपके जैनिज्म में या जैन धर्म में। ठीक है, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो त्रिरत्न का सिद्धांत है उसमें क्या क्या चीजें हैं? तो उसमें सम्यक धारणा है, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान है। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा, और ये जैन धर्म में है। ओके, आगे मूव करते हैं हम अपने 9वें प्रश्न की तरफ। ठीक है, यहाँ पर आपको दो कथन, दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। अब आपको बताना है
कौन सी भी सही है, कौन सी गलत, और कौन सी किसके प्रोपोर्शनल में किसकी व्याख्या है। ओके, तो पहली स्टेटमेंट में कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। ठीक है, तो कथन है आपका महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। ठीक है, अब आप बताइए, देखिए यहाँ पर दोनों सही है, जो कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी ही थी और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी कुशीनगर में ही हुआ था। ठीक है, बट ए जो है वो सही है, आर भी सही है, बट आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं करता है। दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स हैं, बोथ आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, स्टेटमेंट्स, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट रीजन ऑफ स्टेटमेंट ए। ओके, आगे मूव करते हैं मैं 10वें अपने प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है को ध्यान से आप समझ लीजिएगा, आपके एग्जाम में सिंगल लाइनर बनकर भी आ सकते हैं। ओके, निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व बिहार में क्या अंतर है इसमें चुने। ठीक है, तो अब सिंपल सा बता दूं, जो वर्ण चैत्य है इसका मतलब है पूजा स्थल, और जो बिहार है इसका मतलब है निवास स्थान। ठीक है, तो चैत्य का मीनिंग है पूजा स्थल, जहाँ पर आप पूजा करते हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, एवरीथिंग। और जहाँ पर कोई निवास करता है कोई, वैसे तो भगवान के लिए स्टेटमेंट है, उसको हम बोलते हैं बिहार। ओके, तो ऑप्शन बी आपका ठीक आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं हम अपने 11वें प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप फिर से समझ लीजिए, कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, तो इसका नाम है सम्मेद शिखर, ऑप्शन सी। ओके, आगे मूव करते हैं हम अपने 12वें प्रश्न की तरफ। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप रख लीजिए और याद भी कर लीजिए। बुद्ध की मृत्यु के बाद जो आपकी फर्स्ट बौद्ध संगीति हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका। ओके, आगे चलते हैं हम 13वें प्रश्न की तरफ। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन। तो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था देवदत्त, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। तो जो हेलियोडोरस का बेस नगर का अभिलेख है, ठीक है, वो संदर्भित है किससे, केवल वासुदेव से। ठीक है, इस चीज को याद रख लीजिए, ऑप्शन डी। ओके, आगे चलते हैं हम अपने 15वें प्रश्न की तरफ। ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, सिंगल लाइनर में भी आ सकते हैं और इस तरह से भी आ सकते हैं। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं। ठीक है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, बिल्कुल सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, बिल्कुल सही है। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन और निम्न माना, बिल्कुल सही है। तीनों सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं अपने 16वें प्रश्न की तरफ। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को ही इंपॉर्टेंट मान लीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अपेयर हो सकते हैं। तो वासुदेव कृष्ण की सर्वप्रथम पूजा सबसे पहले की थी सातवतों ने। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम अपने 17वें प्रश्न की तरफ। निम्न 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंडिविजुअल भी पूछा जा सकता है, फर्स्ट कौन सी हुई, लास्ट कौन सी हुई, सेकंड कौन सी हुई, थर्ड कौन सी हुई। बट यहाँ पर आपको 4 in 1 क्वेश्चन मिल रहा है, तो इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। 4 स्थानों पर बौद्ध संगतियां हुई थी, पहले इस चीज को याद कर लीजिए। ठीक है, उनका जो कालक्रम कैसे रहा है। ठीक है, सबसे पहले हुई राजगृह में, उसके बाद हुई वैशाली में, उसके बाद हुई पाटलिपुत्र में, उसके बाद हुई कुंडलवन में। शॉर्टकट है रावपाक, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। रावपाक करके याद कर सकते हैं आप। ठीक है, तो फर्स्ट राजगृह में हुई है, सेकंड वैशाली में, थर्ड पाटलिपुत्र में और फोर्थ कुंडलवन में। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आप समझ लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही बौद्ध संगीति का। ठीक है, अगर बुद्धिज्म से कोई क्वेश्चन आया है तो। अब चलते हैं हम 18वें प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी,
गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? ठीक है, तो अभी हमने एक चीज से पहले क्वेश्चन देखा, महात्मा बुद्ध के जिंदा रहते हुए देवदत्त ने इच्छा जताई थी संघ प्रमुख बनने की, बट महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? किसी को भी नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, किसी को नहीं नामित किया था, बट खुद कौन बनना चाहता था? देवदत्त। इस चीज को याद रखिएगा। 19वां प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्यादवाद सिद्धांत है किससे रिलेटेड? तो अच्छा क्वेश्चन है, वेटेज वाला क्वेश्चन है। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म से रिलेटेड। ठीक है, इस चीज को याद रखिए, स्यादवाद जैन धर्म के बारे में बताता है। ठीक है, तो सिद्धांत जैन धर्म से रिलेटेड है। ओके, अंतिम प्रश्न। ठीक है, बेसिक प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 में ईसा पूर्व में। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 20 क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन आपको एक वेटेजफुल फील हुए होंगे। ठीक है, आपको ऐसा भी लगा होगा कि ऐसे क्वेश्चन तो बारे में टफ हैं और किसी हाई लेवल एग्जाम में आ सकते हैं, बट एवरी एग्जाम इज हायर। ठीक है, हर एग्जाम हायर है, हर किसी की अप्रोच अब हाई होती जा रही है, तो हाई स्टडी कीजिए। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब और लाइक अप कर लीजिए, हमारी पुरानी वीडियोस भी देखिए। ठीक है, और जुड़े रहिए। अभी हिमाचल प्रदेश में पटवारी परीक्षा ठीक में आने वाली है, 1000+ वैकेंसी है, उसके लिए तो बेस्ट है। अगर आप पटवारी में जाना चाहते हो तो इस चैनल को लाइक कर लीजिए और डेली बेसिस पर फॉलो कीजिए। ठीक है, और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, उनसे मैं रिक्वेस्ट है प्लीज़ वो फॉलो करें, जो वीडियोज़ आ रही है उनको आप देखें। 5 या 10 मिनट की वीडियो रहती है ना, तो उसको आप अच्छे से आप देख लीजिए। तो अब मेरे को अब दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।